दोस्तों, फेरी टेल एनिमे में बहुत से फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो हर एक अपने आप में पावरफुल और यूनिक हैं। कुछ कैरेक्टर्स जैसे एर्जा अपनी स्ट्रेंथ की वजह से सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है, लेकिन एक ऐसी कैरेक्टर भी है जिसे लोग उतना सीरियसली नहीं लेते और वही सबसे बड़ी गलती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लूसी की। एक ऐसी लड़की जो स्टार्टिंग में वीक लगती है लेकिन धीरे धीरे इतना ग्रो करती है कि वो फेरी टेल का हार्ट बन जाती है। लोग उसे यूजलेस बोलते रहे, लेकिन रियलिटी में बिना लूसी के फेरी टेल की स्टोरी कंप्लीट ही नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम लूसी के असली ट्रुथ देखने वाले हैं, उसका रियल ग्रोथ, उसकी इंपॉर्टेंस और वो सब कुछ जो लोग इग्नोर कर देते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम फेरी टेल 100 क्वेस्ट पर भी वीडियोस बना रहे हैं, तो उन वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना और आगे की स्टोरी के मजे लेना। एंड जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और उन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे आप हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सको। सो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लूसी की ग्रोथ को प्रॉपर्ली समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्टोरी की स्टार्टिंग में वो कौन थी, जो फियोरी किंगडम की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक है। एंड उसके पास्ट को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही डिफाइन करता है कि जब हम उससे पहली बार मिलते हैं तब वो कैसी थी और अब कैसी है। और यहीं से स्टोरी का हर आर्क उसके कैरेक्टर में नए लेयर्स ऐड करता है और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ को बिल्ड करता है। अगर हम उसकी बैक स्टोरी को दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर करें तो वो उतनी ट्रेजिक नहीं लगती। ना वो कभी स्लेव बनी, ना उसने ये रियलाइज किया कि वो घोस्ट के साथ पली बढ़ी है, ना उसने अपने लव्ड वंस को अपने लिए सैक्रिफाइस करते हुए देखा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका इम्पैक्ट कम था। लूसी एक बड़ी हवेली में पली पड़ी है जहाँ उसके पास सब कुछ था, पैसा, लग्जरी और एक शेल्टर्ड लाइफ। लेकिन जब वो छोटी थी तभी उसकी मदर की डेथ हो गई और उसके बाद उसके फादर ने उसे एक बेटी की तरह देखना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। उसके फादर उसे एक बेटी की जगह ज्यादातर एक सक्सेसर की तरह देखने लगे थे। उसकी लाइफ में जो सबसे क्लोज फ्रेंड था वो थी उसकी सेलेस्टियल स्पिरिट एक्वेरियस, जिससे वो एक की के थ्रू समन कर सकती है। लेकिन एक्वेरियस भी टिपिकल सॉफ्ट फ्रेंड नहीं थी, बल्कि एक टफ लव टाइप पर्सनैलिटी थी। अकेले रहने की वजह से लूसी के अंदर एडवेंचर की क्रेविंग तो थी, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी उसे ये समझने नहीं देती थी कि एडवेंचर के साथ हार्डशिप भी आती है। उसने कभी अपने आप सर्वाइव करना नहीं सीखा था और इसी वजह से वो थोड़ी इनोसेंट भी है। उसमें थोड़ा वैनिटी नेचर भी है। लेकिन सोचो, अगर कोई इंसान बचपन से ही इतना अमीर हो तो क्या वो ऐसा नहीं होगा? फिर भी वो ग्रीडी नहीं है, वो काइंड है, क्योंकि वो जानती है कि नेग्लेक्ट क्या होता है। वो एक फैमिली कनेक्शन चाहती है, क्योंकि घर पर उसे वो कभी मिला ही नहीं, और जब घर पर वो फीलिंग नहीं मिलती तो इंसान उसे कहीं और ढूंढता है, और लूसी भी वही करती है। और यही उसे ले जाता है उसके चांस एनकाउंटर तक नात्सु ड्रैगनिल के साथ, और उसके बाद वो ज्वाइन करती है फेरी टेल गिल्ड। इस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, जिन्हें स्टोरी में एक्सप्लोर किया जाता है। गिल्ड के बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में लूसी को सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है मनी के साथ। उसकी शुरुआती मिशन नात्सु ड्रैगनिल के साथ अक्सर सिर्फ इसलिए होती है ताकि वो अपना रेंट पे कर सके। शायद ब्रोक होने की वजह से ही उसके कपड़े बार बार फट जाते हैं, उसे चीप चीजों से काम चलाना पड़ता है, और कभी कभी वो डिस्काउंट्स लेने के लिए सेक्स अपील का भी यूज करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन भी बन जाता है, जिसका आगे चलकर प्रॉपर पे ऑफ मिलता है। वो चाहे तो अपनी पूरी लाइफ लग्जरी में बिता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस बात से ही उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। वो खुद चूज करती है नेगलेक्ट के साथ आने वाली रिचेस की जगह फ्रेंड्स के साथ वाली पॉवर्टी। और स्टार्टिंग से ही ये क्लियरली दिखाई देता है कि उसकी प्रॉपर अपब्रिंगिंग की वजह से वो इतने राउडी गिल्ड एनवायरनमेंट में थोड़ी आउट ऑफ प्लेस फील करती है। ये सब उसकी पुरानी लाइफ से बिल्कुल अपोजिट है, जो वो हमेशा से देखते आई थी। गिल्ड में एक रनिंग गैग भी है जहाँ मेंबर्स बार बार उसके घर में घुस जाते हैं। ये चीज फनी तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये लोग जो उसकी बाउंड्रीज तोड़ते हैं वो धीरे धीरे उसकी वॉल्स को भी तोड़ देते हैं और उसे गिल्ड के अंदर अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। इसी प्रोसेस में वो नात्सु ड्रैगनिल के और क्लोज आती है, जो खुद भी अपनी लाइफ के एक वॉइड को फिल करने की कोशिश कर रहा है। स्टार्टिंग में डिस्कम्फर्ट के बावजूद लूसी को फ्रेंड्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शायद इसका रीजन ये है कि वो काफी टाइम से सेलेस्टियल स्पिरिट्स के साथ रह चुकी है, जिन सबकी पर्सनैलिटीज अलग अलग होती है। इसी वजह से वो हर टाइप के लोगों के साथ एडजस्ट कर लेती है, और जल्दी ही ग्रेफुल बस्टर, एर्जा, मिराजेन और लेवी जैसे लोग उसके क्लोज आ जाते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, इस पॉइंट तक वो एक डैमसेल ही है। वो अजनबी लोगों पर ट्रस्ट कर लेती है और ऑलमोस्ट सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाती है। और सेकंड एपिसोड में ही वो एक ऐसे क्रिएचर से स्ट्रगल करती है जिसे मैकायो कॉन्बोल्ट जैसे कैरेक्टर्स आसानी से डिफीट कर सकते हैं। उसके पास यूनिक मैजिक जरूर है सेलेस्टियल स्पिरिट्स को समन करने का, लेकिन वो जनरली एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्पिरिट बुला पाती है। वो अपने कॉमरेड्स की तरह वायलेंस सीख नहीं करती, बल्कि एक्टिवली उसे अवॉइड करती है। जब वो पहली बार एर्जा से मिलती है तो वो लिटरली डर जाती है। उसकी सिलीनेस उसे
बार बार डेंजरस सिचुएशन में डाल देती है जहाँ नात्सु को उसे बचाना पड़ता है, और ये डिपेंडेंसी आगे चलकर इम्पोर्टेंट होने वाली है। लल्लाबाई आर्क में उसे एक कल्प्रिट का पीछा करने को बोला जाता है और वो तुरंत उसे खो देती है। गलूना आइलैंड पर वो ट्रैप सेट करती है जो एनिमी से ज्यादा नात्सु को अफेक्ट करते हैं। फिर उसका एक बड़ा सक्सेस आता है जब वो एक रैट को टिकल करके हेल्प करती है और सैरी ब्लेंडी के अगेंस्ट फाइट में ऑलमोस्ट जीत जाती है, लेकिन एंड में एर्जा को उसे बचाना पड़ता है। अब इस पॉइंट तक अगर देखा जाए तो वो एक लायबिलिटी लगती है, और गैस व्हाट, ये इंटेंशनल है। ये सब नेक्स्ट आर्क फैंटम लॉर्ड आर्क के लिए परफेक्ट सेटअप है। चाहे वो फिजिकली ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, लेकिन वो ग्रो जरूर कर रही है। वो नए स्पिरिट्स ऐड कर रही है, एक्सपीरियंस गेन कर रही है और धीरे धीरे कैपेबल बन रही है। वो दूसरे तरीकों से वैल्यू प्रोवाइड करती है। उसकी राइटिंग की वजह से वो डे ब्रेक बुक को डिकोड कर पाती है एंड वो बोरा के स्पेल्स को समझ पाती है। और बार बार ये दिखाया जाता है कि जो रिलेशनशिप वो बिल्ड करती है वो क्रिटिकल सिचुएशंस में गिल्ड के काम आती है। जब फैंटम लॉर्ड फेरी टेल गिल्ड पर अटैक करते हैं तब पता चलता है कि उनका रियल टारगेट लूसी है। लूसी के लिए ये एक नाइटमेयर है क्योंकि गिल्ड अब उसका घर बन चुका है, वो फैमिली जिसे वो हमेशा से चाहती थी, लेकिन उसे लगता है कि वो उनके लिए सिर्फ एक बर्डन है। उसके गिल्डमेट्स उसकी वजह से सफर कर रहे हैं और उसकी सारी सेल्फ डाउट वापस आ जाती है। वो डिसाइड करती है कि अगर उसके सरेंडर करने से उसके फ्रेंड्स सेफ रह सकते हैं तो वो खुद को फैंटम लॉर्ड के हवाले कर देगी। उसके माइंड में एक सवाल आता है, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ेगा अगर मैं चली जाऊं। ये उसके लिए लॉजिकल है क्योंकि घर पर कभी उसे वैल्यू नहीं मिली। अगर उसके फादर ने उसे वैल्यू नहीं दिया तो ये लोग क्यों देंगे? इसका जवाब लूसी नहीं देती बल्कि पूरी फेरी टेल गिल्ड देती है। धमकियों के बावजूद एक भी मेंबर उसे देने को रेडी नहीं होता। एर्जा क्लियरली बोलती है वो कभी उसे बीट्रे नहीं करेंगे, पहले उन्हें मारना पड़ेगा। और यही मोमेंट है जब लूसी को पहली बार फील होता है कि वो एक फैमिली का पार्ट है और सच में ये लव्ड है। जैसे जैसे इवेंट्स आगे बढ़ता है सब कुछ वापस उसके फादर ज्यूड से कनेक्ट होता है। पूरा इंसिडेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने फैंटम लॉर्ड को हायर किया था उसे वापस लाने के लिए। गिल्ड उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी कैप्चर हो जाती है। गाजिल उसे पूरी तरह बीट करता है लेकिन अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट की वजह से वो मेंटली स्ट्रांग रहती है। उसकी डिफाइंस उसे और ज्यादा सफर करवाती है लेकिन वो होल्ड करती है क्योंकि उसे पता है उसके फ्रेंड्स उसे बचाने जरूर आएंगे। उसका ट्रस्ट नात्सु पर कभी कम नहीं होता और वो उस ट्रस्ट को प्रूव करता है। एक मोमेंट आता है जहाँ लूसी एक लिटरल लीप ऑफ फेथ लेती है, जो गलत पड़ता तो उसकी डेथ पक्की थी, लेकिन वो नात्सु को कॉल करती है और एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। वो आकर उसे बचा लेता है। फेरी टेल पर अटैक और लूसी के कैप्चर के बाद फैंटम लॉर्ड कम्प्लीटली डिफीट हो जाता है। अगर आप लूसी की जगह हो तो आप इस बात से ज्यादा खुश नहीं हो सकते कि ये लोग आपकी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन लूसी के लिए ये सब उससे स्टार्ट हुआ था और अब वो चाहती है कि वो सब कुछ ठीक करे। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के लूसी वापस अपने फादर के पास चली जाती है और उन्हें फेस करती है कि अब वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। यहाँ उसके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ क्लियरली दिखाई देती है और उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ चुका है क्योंकि अब उसे पता है कि उसके फ्रेंड्स उसके साथ हैं। ये थोड़ा फनी भी है क्योंकि नात्सु और कुछ और लोग उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो उन्हें बचाने के लिए जा रही है जबकि एक्चुअली उन्हीं लोगों ने उसे एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया होता है। अब एक छोटा सा डिटूर कर लेते हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, फैन सर्विस। क्या लूसी ओवर सेक्सुअलाइज्ड है? हाँ बिल्कुल दोस्तों, उसके कपड़े बार बार फट जाते हैं जैसे ये उसका पार्ट हो, लेकिन एक डिफरेंस होता है एक फैन सर्विस प्रॉप होने में और एक प्रॉपर्ली डेवलप कैरेक्टर होने में जिसमें फैन सर्विस भी हो, और लूसी क्लियरली दूसरी कैटेगरी में आती है। अब लोकी आर्क में हमें उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा देखने को मिलती है। लोकी का एक रेपुटेशन है कि वो सेलेस्टियल विजार्ड्स को पसंद नहीं करता। जब वो लूसी के साथ होता है तो वो कैजुअली बोलता है कि उसका टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन लूसी लोगों को समझने में अच्छी है और उसे ये बात अजीब लगती है तो वो तुरंत इन्वेस्टिगेट करती है। उसे पता चलता है कि लोकी एक्चुअली इंसान नहीं है बल्कि एक सेलेस्टियल स्पिरिट है जिसे उनके मास्टर ने अब्यूज किया था, और जब उसने उसके खिलाफ स्टैंड लिया तो उसकी वजह से उसके मास्टर की डेथ हो गई। ये स्पिरिट लॉ का वायोलेशन है और इसकी पनिशमेंट डेथ है। जब लूसी को ये सब पता चलता है तो लोकी अचानक फेरी टेल छोड़ देता है। पिछले आर्क के बाद लूसी अब गिल्ड का पार्ट फील करती है, इसलिए वो उसके पीछे जाती है। वो सेलेस्टियल स्पिरिट किंग के सामने खड़ी होती है जो लोकी को जज करने आया होता है और वो उसके सामने स्टैंड लेती है। वो अपने सारे स्पिरिट समन करती है और उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। उसकी कन्विक्शन, उसका अपने स्पिरिट्स के साथ बॉन्ड और उसकी केयरिंग नेचर, ये सब देखकर किंग का डिसीजन चेंज हो जाता है और वो लोकी को जीने देता है। लूसी को उसकी की मिलती है लेकिन वो उसे अपना मास्टर नहीं बल्कि अपना फ्रेंड कहती है। चाहे वो खुद मर भी सकती थी लेकिन लोकी
लॉकी को बचाना उसके लिए वर्थ था और अब उसका कॉन्फिडेंस उसकी फाइट्स में भी दिखने लगता है। टावर ऑफ हेवन आर्क में वो जूविया के साथ मिलकर ताका का सामना करती है, जो अब तक का उसका टफेस्ट ओपोनेंट होता है। इस फाइट में उसे माइंड कंट्रोल जूविया के अगेंस्ट भी लड़ना पड़ता है, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके उसे बचाती है और दोनों मिलकर फाइट जीत जाते हैं। बैटल ऑफ फेरी टेल में एवरग्रीन उसे तुरंत स्टोन बना देती है और ऐसा लगता है कि वो फिर से डैमसेल बन गई है, लेकिन जैसे ही वो फ्री होती है वो मोमेंटम कंटिन्यू रखती है और बिग स्लो को डिफीट करती है लॉकी की हेल्प से। ये एक बड़ा मोमेंट है क्योंकि बिग स्लो पहले ही ग्रे फुल बस्टर को हरा चुका होता है। गाजिल भी उसकी विक्ट्री से शॉक हो जाता है और मानता है कि वो उसे पहले अंडर एस्टिमेट करता था। इसके बाद वो गिल्ड को यूनाइट करने में भी रोल प्ले करती है ताकि लेक्सस के थंडर पैलेस को डिस्ट्रॉय किया जा सके और टाउन को बचाया जा सके। ये उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विनिंग स्ट्रीक होती है और ये प्रूफ करता है कि वो लगातार ग्रो कर रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब लूसिया फैंटेसिया परेड में परफॉर्म कर रही होती है तो उसका फादर क्राउड में खड़ा उसे देख रहा होता है और ये लास्ट टाइम नहीं है जब हम उसे देखते हैं। जैसे जैसे लूसी पावरफुल हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बाकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। ओरासियोन सीज आर्क में वो पॉइजन्ड एर्जा स्कारलेट का ख्याल रखती है और उसका एक इमोशनल फाइट होता है एंजल के अगेंस्ट, जो एरिस को कंट्रोल कर रही होती है, जो लोकी की फ्रेंड है। ये अब तक का बेस्ट एग्जांपल है कि लूसी गिल्ड के लिए कितनी वैल्यूबल है हर एस्पेक्ट में। लोकी को अपने फ्रेंड के अगेंस्ट लड़ना ना पड़े इसलिए लूसी उसे स्पिरिट रियाल वापस भेजने की कोशिश करती है। इस फाइट में वो मल्टीपल स्पिरिट समन करती है और इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है कि कोलैप्स हो जाती है। वो अपनी लाइफ तक को ऑफर कर देती है ताकि एंजल एरिस को छोड़ दे और ये इतना इम्पैक्टफुल होता है कि एंजल का एक और स्पिरिट जेमिनी लूसी को हार्म करने से मना कर देता है। यहाँ जीत उसकी पावर की वजह से नहीं आती बल्कि उसकी काइंडनेस और डेडिकेशन की वजह से आती है। वो एक पॉइंट पर नात्सु को भी बचाती है जो एक तरह से उसका रीपेमेंट है क्योंकि नात्सु ने उसे कई बार बचाया था और इस आर्क के बाद वो 3 नए स्पिरिट्स गेन करती है। एडोलस आर्क में फिर से उसकी कंपैशन ही उसे यूजफुल बनाती है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं करती, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो इंटरवीन करती है। इसी वजह से वो कोको को प्रोटेक्ट करती है जो पहले एनिमी थी लेकिन बाद में साइड चेंज कर लेती है। यहाँ भी एक रनिंग गैग कंटिन्यू होता है। लूसी अपने सेक्स अपील यूज करने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। कभी कभी नात्सु उसके लिए अट्रैक्टिव प्लान्स बनाता है लेकिन लूसी उन्हें सीरियसली ले लेती है। नेक्स्ट आर्क टेनरो आइलैंड लूसी के कैरेक्टर के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्क है। यहाँ उसके रिलेशनशिप और डिपेंड होते हैं। काना उसके पास आती है और बताती है कि वो बार बार एस क्लास एग्जाम फेल हो रही है जिससे वो इनसिक्योर फील कर रही है। वो किसी और के पास भी जा सकती थी लेकिन उसने लूसी को चूज किया क्योंकि उसे पता था लूसी उसके साथ होगी। टेनरो पर काना लूसी को अपना पार्टनर चूज करती है और दोनों मिलकर फ्रीड और बिग स्लो को डिफीट करते हैं और एक दूसरे के और क्लोज आ जाते हैं। लूसी ऑब्वियसली काना की हेल्प करती है क्योंकि वो खुद भी पहले अपनी पोजीशन को लेकर डाउट कर चुकी है। दोनों में एक और कॉमन चीज है अनरिजॉल्व डैडी इशू। टेनरो जाने से पहले लूसी का फादर उसके पास आता है और पैसे मांगता है क्योंकि वो अपनी फॉर्च्यून खुद बर्बाद कर चुका होता है, लेकिन फिर भी जब लूसी को पता चलता है कि वो डेंजर में है तो वो उसे बचाने की कोशिश करती है और यहीं पर उसका फादर रियलाइज करता है कि वो एक इंसान और एक फादर के रूप में कितना फेल हुआ है। टेनरो पर डार्क गिल्ड ग्रीमोरी हर्ट अटैक करता है और लूसी कैप्रिकॉन को डिफीट करती है जो उसके और लोकी के ट्रस्ट की वजह से पॉसिबल होता है और फिर वो कैप्रिकॉन को अपना स्पिरिट बना लेती है। अब वो एक फाइटर के रूप में और मोमेंटम गेन कर रही है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो ओवर पावर है बल्कि इसलिए है क्योंकि वो अपने स्पिरिट्स का क्रिएटिव यूज करती है और अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और टीम वर्क शेयर करती है। नात्सु के साथ रहने का इफेक्ट भी उस पर दिखने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो पहले से ज्यादा फाइट करने को रेडी रहती है। नात्सु जब उसे सेव करता है तो वो भी बाद में उसका फेवर रिटर्न करती है। वो हेडिस के अगेंस्ट फाइट में रोल प्ले करती है जो पहली बार है जब वो किसी मेजर विलन के अगेंस्ट एक्टिवली कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन लूसी के साथ अक्सर होता है जहाँ हाइस होते हैं वहाँ लॉस भी आते हैं। टेनरो पर एक्नोलॉगी अटैक करता है। गिल्ड सर्वाइव तो कर लेते हैं लेकिन 7 साल के लिए स्टेटिस में चला जाता है। जब वो वापस आते हैं तो लूसी ही एक ऐसी मेंबर होती है जिसने कुछ वैल्यूएबल लॉस किया होता है। इसी वजह से वो और रिलेटेबल लगती है क्योंकि वो हर चीज को सिर्फ इस तरह से ओवरकम नहीं कर पाती जैसे नात्सु या एर्जा स्कारलेट कर लेते हैं। वो रियल परमानेंट लॉस फील करती है। वापस आने के बाद वो अपने फादर से मिलने जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी एब्सेंस के दौरान उसके फादर की डेथ हो चुकी है सिर्फ 1 महीने पहले। उनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन लूसी फिर भी उनसे प्यार करती थी और ये उसे हर्ट करता है और भी ज्यादा तब हर्ट फील होता है जब उसे पता चलता है कि उसके फादर ने अपनी लाइफ सुधार ली थी और एक अच्छा इंसान बन गया था लेकिन लूसी कभी उस चेंज को देख ही नहीं पाई। टिपिकल फेरी टेल स्टाइल में ये मोमेंट और इमोशनल हो जाता है जब पता चलता है कि उसके फादर हर साल उसे बर्थडे लेटर्स भेजते थे और उसने उसका रेंट भी पे किया ताकि जब वो वापस आए तो उसके पास एक घर हो। वो हमेशा बिलीव करता था कि लूसी वापस जरूर आएगी। अपने फादर की डेथ के
बाद लूसी एक इंसान के रूप में सॉफ्टवेयर हो जाती है। अब ग्रैंड मैजिक गेम्स आर्क में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन ये आर्क उसके लिए बार बार फेलियर से भरा हुआ है। सबको सरप्राइज करते हुए और खुद लूसी को भी मकारा ड्रेयर उसे टूर्नामेंट के लिए फेरी टेल रिप्रेजेंट करने के लिए चूज करता है। ये उसकी ग्रोथ का डायरेक्ट एक्नोलेजमेंट है। टूर्नामेंट से पहले वो कैप्रिकॉर्न के साथ ट्रेनिंग करती है और सेकंड ओरिजिन स्ट्रेंथ अचीव करती है, लेकिन फिर भी फ्लेयर कोरोना के अगेंस्ट वो हार जाती है एंड माइनर्वा के अगेंस्ट वो फिर हार जाती है। और जबकि ओवरऑल आर्क में वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है और टूर्नामेंट के दौरान उसकी इनसिक्योरिटीज क्लियरली दिखाई देती है। सोचो तुम्हें अपनी गिल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए चूज किया जाए और तुम हर मैच हार जाओ, जबकि बाकी सब लोग जीत रहे हो और इम्प्रेसिव विक्ट्रीज ले रहे हो। ग्रैंड मैजिक गेम्स में ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर या तो जीतता है या रिडीम होता है। हमें पता है कि ये सब उसे अफेक्ट करता है। पहली डिफीट के बाद वो अकेली रोती है और दूसरी डिफीट के बाद वो हॉस्पिटल बेड पर टूट चुकी होती है। लेकिन जैसा हमेशा लूसी के साथ होता है कि एक प्रिसिप्शन होता है और एक रियलिटी। हाँ, वो दोनों मैचेस हारती है, लेकिन कॉन्टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लेयर कोरोना के अगेंस्ट वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बावजूद फाइट करती है और अपने फाइनल अटैक से जीत के करीब थी, लेकिन उसे रोका गया। नेवल बैटल में वो बुरी तरह पिटती है, लेकिन फिर भी एंड तक टिकी रहती है और सेकंड प्लेस लाती है। और वो पॉइंट्स गेम जीतने के लिए जरूरी होते हैं। मैचेस के बाहर भी वो डिफरेंस क्रिएट करती है। उसका अपने स्पिरिट्स के साथ बॉन्ड यूकिनो पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है, जो एक राइवल गिल्ड का पार्ट होती है। इतना ज्यादा कि वो लूसी को अपने सेलेस्टियल स्पिरिट्स देने का ऑफर करती है, लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि वो अपने स्पिरिट्स को फैमिली की तरह ट्रीट करती है और वो समझ सकती है कि यूकिनो भी ऐसा ही फील करती है। दूसरों के साथ उसका वार्म बिहेवियर, चाहे वो फ्रेंड हो या एनिमी, ये चीज हम बार बार देखते हैं और यही उसे स्पेशल बनाती है। बाद में जब उन्हें किंगडम किडनैप कर लेते हैं तब भी हम उनका बॉन्ड देखते हैं। और एक बार फिर लूसी की अट्रैक्टिव टैक्टिक्स फेल हो जाती हैं जब नात्सु उसे बचाता है और ऐसा प्लान सजेस्ट करता है। बाद में उन्हें एक्लिप्स गेट खोलने के लिए कहा जाता है, जो गलती से ड्रैगन्स को प्रेजेंट में ले आता है और उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ से गेट बंद किया जाता है। लेकिन ड्रैगन्स फिर भी किंगडम को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और लूसी गेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। ये काम नात्सु ड्रैगनिल करता है। यहाँ क्लियरली दिखाई देता है कि नात्सु का हमेशा उसके साथ रहना उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो उसकी सिक्योरिटी बन चुका है। इस आर्क में एक पॉइंट पर हमें फ्यूचर की लूसी भी दिखाई जाती है। एक ऐसी लूसी जिसने गेट ओपन किया और फिर देखा कि उसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। बिल्कुल अपने बचपन की तरह वो फिर से अकेली रह जाती है, लेकिन फेरी टेल ने उसे बेटर के लिए चेंज किया है और ये हमें क्लियरली दिखाई देता है उसकी ट्रेमेंडेंस रेजिलियंस में। न सिर्फ उसके सर्वाइव करने की, बल्कि वापस टाइम में आकर अपने प्रेजेंट को चेंज करने की, चाहे इस प्रोसेस में उसकी अपनी डेथ ही क्यों ना हो जाए। वो हमारी लूसी नहीं थी, लेकिन उस लूसी ने भी हमेशा की तरह रियल कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए और उसका फेयरवेल काफी इमोशनल था। और एक और डिटेल ये भी है कि नात्सु फ्यूचर लूसी की डेथ देखने के बाद हमारी लूसी के लिए और ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। सन विलेज में हमें एक और एग्जांपल मिलता है जहां लूसी एक पुराने एनिमे को अपनी साइड ले आती है। वो फ्लेयर कोरोना के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती है और दोनों मिलकर ट्रेजर हंटर्स को डिफीट करते हैं। अब तक हमने देखा कि लूसी ने एक्सपीरियंस गेन किया है, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, स्ट्रेंथ डेवलप की है, रिलेशनशिप्स बनाए हैं और एक पर्सन के रूप में सॉफ्टन हुई है। साथ ही उसने ब्रूटल बीटिंग सही है, अपने लव्ड वंस को खोया है और बार बार फेल भी हुई है। टार्टोरस आर्क में ये सब चीजें एक साथ कनेक्ट होती हैं। एक स्पेल अलेग्रिया यूज होता है और फेरी टेल के सारे मेंबर्स इमोबिलाइज हो जाते हैं एक्सेप्ट लूसी के। पहली बार ना नात्सु है ना कोई बैकअप। पूरे गिल्ड का फ्यूचर एक ही लड़की के हाथ में है जो सिर्फ 1 साल से गिल्ड में है। तो वो क्या करती है, वो मल्टीपल टार्टोरस डीमन से फाइट करती है और हैवी डैमेज लेने के बाद भी अपनी लिमिट पुश करते हुए एक साथ 3 सेलेस्टियल स्पिरिट समन करती है। लेकिन ये टार्टोरस है, एक डीमन ही उसे डिफीट करने के लिए काफी है। उसके लिए कभी कुछ इजी नहीं होता। जो भी वो अचीव करती है वो पेन और हार्ट ब्रेक के थ्रू करती है। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो सेलेस्टियल स्पिरिट किंग को समन कर सकती है जो फाइट का रिजल्ट चेंज कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने सबसे पहले दोस्त एक्यूरियस को। सोचो, क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड या अपनी मदर फिगर को सैक्रिफाइस कर पाओगे अपनी फैमिली को बचाने के लिए? ये वही डिसीजन है जो लूसी को लेना पड़ता है और चाहे ये ट्रेजिक हो लेकिन ये नेसेसरी है। एक्यूरियस खुद भी ये बात कहती है कि इस बार नात्सु उसे बचाने नहीं आएगा। हर्ट ब्रोकन होकर लूसी एक्यूरियस की तोड़ देती है और सेलेस्टियल स्प्रिंग किंग आ जाता है और एलेग्रिया स्पेल को तोड़ देता है। सो सीधी बात यह है कि जब गिल्ड की लाइफ स्टेक पर थी तब लूसी ने सब कुछ हैंडल किया और सबको बचा लिया। उसने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कन्विक्शन सब कुछ यूज किया, अपनी लिमिट्स क्रॉस की और एक दोस्त को खोने का दर्द झेल कर भी वो सक्सेसफुल हुई। उसकी पूरी जर्नी इस मोमेंट तक बिल्ड हुई थी और ये मोमेंट इनक्रेडिबल है। सीरीज के काफी पार्ट में वो एक
डैमसल थी जिसे बचाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि जब रोल्स रिवर्स हुए तो वो खुद सबको बचा सकी। अब लोग उस पर उतना ही डिपेंड कर सकते हैं जितना वो उन पर करती है। फाइट के बाद वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड होती है। टार्टरोस के डीमंस उसे घेर लेते हैं, लेकिन एक एक करके गाजिल, जूविया, ग्रे और फाइनली नात्सु उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। ये मोमेंट और भी पावरफुल हो जाता है क्योंकि अब सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि लूसी कितनी इनक्रेडिबल है। लेकिन जैसा हमेशा लूसी के साथ होता है कि सक्सेस के बाद भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। एक्यूरियस उसका सबसे पुराना दोस्त था और अब वो उसे खो चुकी है। अब उसने उन दोनों लोगों को खो दिया है जो उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इतना सब करने के बाद उसे क्या मिलता है? नात्सु उसे छोड़कर चला जाता है और गिल्ड डिसबैंड हो जाता है। उसने जिस चीज को बचाने के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया वो कुछ ही वक्त बाद एग्जिस्ट करना ही बंद कर देता है। सोचो, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस देने के बाद ऐसा रिजल्ट मिले तो कैसा लगेगा। एक पूरा साल बीत जाता है जब तक वो अपने फ्रेंड से दोबारा नहीं मिलती, लेकिन वो हार नहीं मानती और वो सिंपैथी में नहीं डूबती। वो एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बन जाती है सॉर्सरर वीकली में और अपने काम के थ्रू अपने सभी फेरी टेल मेंबर्स पर नजर रखती है। अब तक हम देख चुके हैं कि उसकी एबिलिटीज काफी यूजफुल बन चुकी है, लेकिन जो चीज हमेशा से उसे स्पेशल बनाती है वो है उसका गिल्ड के हर मेंबर्स के साथ कनेक्शन। बहुत कम टाइम में ही वो गिल्ड का हर्ट बन जाती है। उस एक साल के गैप में भी उसने खुद पर काम किया। अब वो अपने सेलेस्टियल स्पिरिट्स की पावर को यूज करके अपनी खुद की स्ट्रेंथ इनहेंस कर सकती है। वो रुक नहीं रही थी, वो लगातार ग्रो कर रही थी और पहली बार वो एक फिजिकल थ्रेट भी बन गई। ये उसका खुद का आइडिया था जो ऑब्वियस रूट नहीं था, लेकिन फिर से उसकी क्रिएटिविटी दिखाता है। फिर उसके बाद नात्सु ड्रैगनिल वापस आता है और रूल्स के हिसाब से लूसी के कपड़े फिर से चले जाते हैं। दोनों मिलकर अपने फ्रेंड्स को वापस लाने निकलते हैं और जैसा कि पहले कहा गया था कि लूसी गिल्ड का हार्ट है, इसलिए वही सबको दोबारा एक साथ लाती है। फेरी टेल गिल्ड फिर से वापस आ जाता है। फाइनल आर्क में लूसी के कैरेक्टर की यूनिकनेस और क्लियरली दिखाई देती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका ब्रांडिस यू के साथ कनेक्शन बनाना, जो एक बड़ा थ्रेट हो सकती थी, लेकिन उसका एटीट्यूड फेरी टेल के फेवर में चला जाता है और वॉर का टाइड चेंज हो जाता है। ये पहले भी हुआ है, जैसे कोको, फ्लेयर और यूकिनो के साथ। ये लूसी का स्टाइल है। हाँ, एक पॉइंट पर वो नात्सु ड्रैगनिल के लिए फाइट भी करती है और करनी भी चाहिए। और फाइनली एक सेडक्शन प्लान भी काम करता है। लूसी और नात्सु जैकोब लेसियो के अगेंस्ट फाइट करते हैं और उसकी पर्सनैलिटी की वजह से उनके एक्सैजरेटेड फ्लर्टिंग और लूसी के आउटफिट्स उन्हें जीत दिलाते हैं। इस आर्क में लूसी कई बार नात्सु को बचाती है, जो उनके रिलेशनशिप का रिवर्स है, क्योंकि स्टार्टिंग में नात्सु उसे बचाता था। सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट तब आता है जब वो बुक ऑफ ईएनडी को रीराइट करती है और नात्सु को एक्सटर्मिनेशन से बचाती है। ये डायरेक्टली उसकी बुक्स के लिए लव और उसकी डिकोडिंग स्किल से कनेक्टेड है। इवन जब वो एक डिमोनिक स्पेल के अगेंस्ट फाइट कर रही होती है जो उसे डैमेज कर रहा होता है, और एंड में वो लड़की जो पहले वीक, नेव और सिर्फ फिट ही होना चाहती थी, वो ही एक टाउन को यूनाइट करती है और पूरे किंगडम को लीड करती है दुनिया के सबसे बड़े थ्रेट को रोकने के लिए। पूरी फेरी टेल में लूसी का ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है। फॉलोअर से लीडर, वीक से स्ट्रॉन्ग, टीममेट से कॉन्फिडेंट, नेव से एक्सपीरियंस और रिलायंट से कैपेबल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ग्रो करते हुए भी अपनी काइंडनेस और डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ती। उसका ग्रोथ इंक्रीमेंटल है, अप्स और डाउन्स के साथ, और वही उसे ह्यूमन बनाता है। अपने मॉन्स्टर लाइक टीममेट्स के अनलाइक वो ओवर पावर करके नहीं जीतती, वो एक दिन ट्रेन करके गॉड नहीं बन जाती। वो एक ऐसी दुनिया में ह्यूमन है जो मॉन्स्टर से भरी हुई है, और इसी वजह से वो एक ह्यूमन की तरह ग्रो करती है। वो गिरती है लेकिन बार बार उठती है। स्टार्टिंग में वो सिर्फ एक स्पिरिट समन कर पाती थी, फिर 2, फिर 3, और फिर वो उनकी पावर को खुद में यूज करना सीख लेती है। फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट में वो अपने स्पिरिट्स की पावर को कंबाइन भी कर पाती है, और मांगा में वो एक गॉड को भी समन कर सकती है। वो यूजलेस नहीं है, उसकी ग्रोथ सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि हर एस्पेक्ट में है। और सच ये है कि अगर लूसी नहीं होती तो फेरी टेल काम ही नहीं करता। वो फेमिनिन स्ट्रेंथ का एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है और सनन की बेस्ट फीमेल कैरेक्टर में से एक है। अब अगर आपको सच पता है तो शायद आप भी ऐसा ही सोचो। तो दोस्तों, ये थी लूसी की कंप्लीट जर्नी। एक ऐसी कैरेक्टर जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली फेरी टेल का हार्ट है। वीक से स्ट्रॉन्ग, नेव से मैच्योर और डिपेंडेंट से कैपेबल बनने तक लूसी का ग्रोथ प्रूफ है कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ पावर में नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन और हार्ट में होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी लूसी का असली ट्रुथ पता चले। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट पर भी वीडियोस ला रहे हैं। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखना और आगे की स्टोरी के मजे लेना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।